मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस। तो ऐसे स्टॉक जो अपनी अर्निंग आने बाद यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहे, आइदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि 21,800 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है इंडेक्स के लिए। तो मार्केट ने देख लीजिए 21,862 से लेके अभी ऑलरेडी इंडेक्स ये ऑलमोस्ट 2% से अप है। एटलीस्ट जो फॉल हो रहा था वो एटलीस्ट रुक चुका है। तो जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने रिकमेंड की थी, आई बिलीव वो अभी पॉजिटिव में होगी। और अगर मार्केट अच्छा चले जाए और आपको कम टाइम पीरियड में अच्छा प्रॉफिट मिलता होगा तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हो। चलिए अब हम हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस देख लेते हैं। इसके पहले एक और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे। मुझे एक बहुत बहुत बढ़िया वाला स्पेशल सिचुएशन ट्रेडिंग का एक आइडिया अभी रेडी है। तो ये आइडिया मतलब सब रिसर्च हो चुका है, काफी टाइम लगा उसमें, सिर्फ अभी रिकॉर्डिंग बाकी है। लेकिन एक बात ऐसा है कि यहाँ पे व्यूज कुछ नहीं है। जैसा 66 है, 39 है, 29 है, 52, 27 ऐसे व्यूज है, तो फिर बात हो जाती है कि इतना मेहनत करके वर्थ नहीं है। तो इट इज बेटर कि मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि जब तक इस वीडियो को, जो फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस का आज का वीडियो, इसे जब तक 200 व्यूज नहीं मिलेंगे तब तक मैं उसे रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो कुछ नहीं, एक 5 लोगों को सिर्फ अपने 5 व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दोगे। व्यूज तो 200 व्यूज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑन एन एवरेज 50 व्यूज तो मिल जाते हैं, 150 व्यूज तो कोई भी, हर इंसान 30-40 व्यूज भी अगर कलेक्ट करके दे तो काम हो जाएगा। जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा उस अपॉर्चुनिटी पे आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का पोटेंशियल प्रॉफिट बनेगा। और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, कन्विक्शन उस पर बहुत स्ट्रांग है कि उस जो स्पेशल सिचुएशन ट्रेडिंग है, जैसे स्पेशल सिचुएशन मतलब मर्जर एक्विजिशन, बोनस, स्प्लिट, कॉल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई तो चीज होती है तो जिसकी वजह से पैसा बनता है, तो बड़ा पैसा उसमें अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी आप कितना शेयर करते हो और इस वीडियो को कब तक 200 व्यूज मिलते हैं। जैसे ही मिलेंगे उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ वो ट्रेडिंग आइडिया शेयर कर लूंगा। चलिए हम लोग अभी इस फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम का जैसे है अपना जो डाउन हुआ था अर्निंग्स आने बाद, तो अभी भी डाउन है, तो कंसिस्टेंटली ये डाउन है। इसके साथ पैसालो डिजिटल भी वही है, BEML भी वही है, -13.22% से। तो यहाँ पे आप रेंज देख लीजिए, ये येलो से, लाइट येलो से डार्क येलो बनते हुए दिख रहे हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, सिलन एक्सप्लोरेशन, एल्कॉन इंजीनियरिंग, नेटवर्क 18, तो यहाँ पे इनमें जो सेलिंग थी अभी कुछ आई नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे और टाइम आते जाएगा, ऐसे भी स्टॉक हो गए जो अपनी अर्निंग्स आने बाद जो नीचे गिर चुके हैं और अभी धीरे धीरे करके फिर से अप ट्रेंड बनाते हुए जाते हुए दिखने वाले होंगे। तो हम लोगों को वो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा इस शीट के द्वारा। तो आप इस पे ध्यान रख लीजिए, आपके कौन से स्टॉक है आप उस पर भी ध्यान रख लीजिए। डीबी कॉलम के अंदर यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये मार्केट कैप दिखाता है क्रोड्स के अंदर। तो जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये यहाँ पे आपको पूरा मार्केट कैप दिखता है। तो अर्निंग्स आने बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो अपने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रख रहा है। यहाँ पे रानी ब्रेक्स यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे हिमालय स्पेशलिटी केमिकल डाउन है, इसके बाद जेन टेक्नोलॉजी, सीएंट, रेलटेल, ये कहीं पे कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब आइदर फ्रॉम येलो टू ग्रीन या येलो से डार्क येलो अगर बनता हुआ स्टॉक दिख रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सेलिंग है। तो कोई अगर शॉर्ट सेलर है तो आप शॉर्टिंग के लिए भी या शॉर्ट की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसी के साथ यूटीआई असेट मैनेजमेंट के अंदर भी -8% पे है। यहाँ पे जेबीएम ऑटो -7.8%, -7%। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं ऊपर से ही। यहाँ पे कोल इंडिया के अंदर देख लीजिए -3% से लेके -6% तक के आ चुका है। बड़ा कंपनी है लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो वो मजा नहीं है। आप लॉन्ग पे नहीं जा सकते और शॉर्ट भी अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे कोई ट्रेंड स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा है। रिलायंस के अंदर यहाँ पे अभी फ्लैटिश में, अपनी अर्निंग्स से आने बाद स्टॉक अभी फ्लैटिश में है। ऑब्वियसली इलेक्शन रिजल्ट की वजह से अदानी और अंबानी जी के स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे -5% से -4% HDFC बैंक के अंदर है। उसी के साथ हम लोग जो देख रहे हैं -3%, 4% निप्पॉन इंडिया लाइफ साइंस, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट, यहाँ पे -1.55 से -3.16। उसके साथ यहाँ पे कोई खास चीज दिख नहीं रही है कि हम लोग उससे रिलेटेड कोई ट्रेड आइडिया यहाँ पे ले सके। तो बेसिकली हम लोग जो डाउन साइड में रहेगा, मतलब जो अभी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में जा रहे हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो अभी के टाइम पीरियड में देख लीजिए, नीचे नीचे जाके यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, ये धीरे धीरे ऊपर गया था फिर वापस से नीचे आ चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे और कोई स्पेसिफिक, अच्छा राइट, तो ये जो आरटी सर्फेक्टेंट्स है, तो ये जो जो भी बोल्ड किए हुए हैं, तो ये याद रखिए
कि ये वाले स्टॉक हम लोगों ने लास्ट रिव्यू किया था, तब इसे हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके रखा था। तो ये जितने भी यहाँ पे बोल्ड में है उतने स्टॉक्स ये सारे के सारे हम लोगों के शॉर्टलिस्टेड है। तो ये अभी भी शॉर्टलिस्टेड है क्योंकि गेंस उतने कोई ज्यादा कम हुए नहीं है। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का लेकिन थोड़ा ज्यादा यहाँ पे ये हो चुका है, तो हम लोग उसे वॉचलिस्ट से अभी निकाल देंगे। ये लुपिन के अंदर देख लीजिए अचानक से 5% का ये आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अर्निंग्स आने बाद लुपिन यहाँ पे मार्केट के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिव में। तो आप एक बार लुपिन को लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे साइड में निकाल के रख सकते हैं। सेम वेज पीडीलाइट अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप एक बार पीडीलाइट पे भी फोकस कर लीजिए। इसके साथ एचयूएल बहुत दिन हो गए लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड ये काफी अच्छा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ जैश इंजीनियरिंग को अभी 2 ही सेशन हुए, छोटा कंपनी है तो मैं बेटर अभी उस पर फोकस नहीं करूंगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यस, ये अपने गेंस अभी भी मोमेंटम के साथ ऊपर ही है। ऑलसेक टेक्नोलॉजीज पे भी हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए देख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज गेन ज्यादा है और धीरे धीरे करके स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर रह रहा है, रिगार्डलेस की मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको पहले से बताते रहा हूँ, वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वॉच लिस्ट में बिल्कुल हमारे यहाँ पे रहेगा। कार ट्रेड में वो मजा नहीं है। उसके बाद दौलत ऑल्गोटेक अब थोड़ा सा मोमेंटम रुका हुआ है, तो आई गेस इसे हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे ओरिएंटल होटल्स अभी भी गेन उतने ज्यादा डाउन नहीं हुए, तो उसको आप निकाल के रख सकते हैं। तेजस नेटवर्क पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए बेटर मैं उसको नहीं ऐड करूंगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन इज ओके। यहाँ पे शेफलर तो टॉप क्लास का कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर वैगन्स ये जो है ये स्टॉक जैसे 16% अप था, 15.04 था, रेलवे वाला कंपनी, तो बट हम लोग अभी उसे ये करेंगे। स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स यहाँ पे मैं अभी इसे नहीं लेता हूँ, 20% के साथ ये था। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये पहले भी जैसे हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था 28% के साथ अब था, ये अभी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया था। जब भी ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो शायद से आप एक बार इसको लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं।